पढ़े थे बाबू, इसमें सरलीकरण पढ़ रहे ना हम लोग। कहाँ तक पढ़े थे बाबू? 45 तक हम लोग पढ़े थे। 45 तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और 45 तो ऐसे जनरल क्या है, कैलकुलेशन है ना जी। देखिए अब हम आते हैं वो 46 भी तो वही है, ये तो 46 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, ये तो 71 क्या कर रहा है, 7100 माइनस वाट प्लस 41 गुना 125 बराबर में 72 25। अब देखिए एगो बात कि सबसे पहले ये देखो 7100 है ना जी। तो ये तो बहुत तो अकेले है ना, इसको घटा लेंगे पहले ले जाकर इधर, इसको पहले क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो जब आप इसको घटाते हो तो क्या आता है, तो 5 2 1 बस 125 आ गया आपके पास, आ गया ना। और बार बार हम बोलेंगे जब भी कैलकुलेशन बनाइएगा आप लोग तो ये ध्यान रखिएगा क्या, ऑप्शन पर, ठीक ना। तो अब एक बात देखो, यहाँ से 5 कहीं 5 होता था, 5 5 10 होगा, 5 5 10 यही ना होता है। तो यहाँ अब देखो ये है ना, ये इधर जाकर प्लस आएगा, अब ये 125 आएगा, घटेगा यहाँ। तो यहाँ ये तो 5 कहीं 5 और ये भी 5 है, 5 में से 5 जाएगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वही ऑप्शन आपका आंसर होगा जिसका इकाई का अंक पर 0 हो। तो 0 तो बी भी है, सी भी है और डी भी है ना जी। चलिए ये 125 आपको हो गया ना टोटल, देख रहे हो ना बात। अब आप देखो 41 को 125 से गुना कराइएगा ना, तो आप करा सकते हो। तो 25 5 है, 25 होता है ना, तो 25 से कहीं 25 के यहाँ करा लो, 25 से 25 के 5, अब 25 चौका 100 नहीं, 100 तो कितना हो जाएगा, 102, ये 10 25 हो जाएगा ना। लेकिन 5 और तो है आपके पास, तो 5 5 25, 5 10 2 12, 5 कहीं 5, मतलब कितना हो गया, 5125 हो गया। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको, क्योंकि वो क्या होगा कि अब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो देखो तो कितना आ जाएगा, 5000। आपका आंसर हो गया कि नहीं, हो गया ना। जैसे ही आप लिखोगे तैसे ही आप आंसर पर पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि ये 5125 है और 125 उसमें से माइनस से कर देना, तो 5000 बच गया आपके पास, है कि नहीं बात। ये चीज आप लोग ध्यान रख रहिएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन था, वो 46 था। 47 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 करेगा कि 3 9 1 1 4 डिवाइड मतलब भागा 246 है ना बाबू, गुना वाट बराबर कितना है, 6201 देख रहे ना बात। अभी ये आपका ऑप्शन क्या कर रहा है कि सब बाबू क्या है, देखो तो ऑप्शन कर रहा है कि 37 है, मतलब इकाई पर 7 है। देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए, तो ऑप्शन से पकड़ना सीखिए लो तो बहुत जल्दी आप पकड़ लीजिए लो। बी 39 हो गया, सी कितना हो गया 43 हो गया, और डी कितना हो गया 41 हो गया। एक वो है इनमें से कोई नहीं, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना होगा हम लोग को, नहीं। अब एक बात समझो, ये भागा है ना जी। तो ये भागा, ये पूरे फंक्शन दे रहा हो, गुना है ना यहाँ, ये तो गुना है यहाँ, ये भागा है। तो आप इसे लिख सकते हो 6201 गुना, ये भागा था ना तो ये गुना हो जाएगा, इधर नहीं हो जाएगा। और बटा में ये लिख सकते हो 3 9 मतलब 1 4, ये लिख सकते हो ना। अब देखो आप आंसर तक कैसे पहुंचोगे, आपका आंसर सही है कि नहीं, मतलब कौन सा आंसर होगा। अब इसको कटाना पड़ेगा ना, कटाने में समय लगेगा ना आप लोग को। तो अब देखिए यहाँ 6 से गुना कराओ तो 6 आएगा, ये 4 आएगा, तो अब तो 4 आएगा और ये भागफल है इसका, है ना। तो 7 का 28 न होता है, तो यहाँ 8 ना आ रहा है, आना कितना चाहिए, 6 ना आना चाहिए। तो ये तो हमारा नहीं होगा आंसर भाई, 6 का 6 ना होगा इकाई का स्थान पर, समझ रहे ना बात आप लोग, बहुत समझ में आ रहा है बात। देखिए तो अब तो 9 चौका 36, यहाँ से आ गया ना, यहाँ से आ गया। तो चलो यहाँ हम देखेंगे, चरती आई 12 आना, यहाँ आ रहा है 2, यहाँ आना कितना चाहिए था 6, ये भी नहीं होगा। 4 इकाई 4, ये भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा 39 आंसर। अब 39 है, इनमें से कोई नहीं है ना जी। चलिए देखते हैं, देखो तो बाबू ये कितने हैं चेक कर लेते हैं। ऐसे होगा आपका आंसर बी नंबर ना, 6201 246, ठीक है ना। अभी तो कितना होगा वो 6 इकाई 6 0 4, मतलब 4 और 6 आना चाहिए था। अब यहाँ आप गुना कराओ किससे बाबू, 39 से, 9 चौका 36, 9 इकाई 9 3 12, चरती आई 12। देखो तो 4 और 6 यहाँ भी आ रहा है ना, और 4 और 6
यहाँ भी आ रहा है, आंसर हमारा ऑथेंटिक हो गया बी नंबर। ऑथेंटिक आंसर क्या हो गया हमारा? बी नंबर। कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ रही है ना बात? मतलब थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाओगे तो क्या होगा कि आप आसानी से बी गुना भाग करते हुए आप वो अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, वो अभी आपके पास ऑप्शन भी है यहाँ। ये नहीं ना कि कहीं से उठा कर रखना है, समझे ना बात? अरे जितना ऑप्शन है उसी दायरे में सुनाएगा इसका आंसर। चलिए बात समझ में आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 48 क्वेश्चन देखिए आप लोग। 48 क्वेश्चन देखने से तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? समझिएगा लोग एक बात, 147 गुना 147 गुना 147, एक ही बात ध्यान रखना सब, प्लस 143 गुना 143 गुना 143 बटा में 147 गुना 147 प्लस यहाँ माइनस होगा, क्या होगा? माइनस। माइनस दिया है ना, देखो तो माइनस 147 गुना 143 प्लस 143 गुना 143। बात समझे आप लोग? इतने बड़े कैलकुलेशन है, अगर आप इसका नियम नहीं जानोगे तो आप क्या करोगे बाबू? बड़ी टाइम लग जाएगा। अगर नियम आप जानोगे, कहाँ ये और यहाँ भी है। अच्छा अच्छा, मतलब क्वेश्चन हम गलत लिख लिएगा हम लोग। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो तो 147 गुना 147 गुना 147 हो गया ना, माइनस 143 गुना 143 गुना 143, यही है ना? और ऊपर है ऐसा, ऊपर है ये वाला नहीं। चलो क्वेश्चन गलत लिखा गया था, ऊपर वाला नीचे लिखा गया था, नीचे वाला ऊपर लिखा गया था। हाँ चलिए, और ये क्या है? प्लस 147 गुना 143 और प्लस 143 गुना 143, मतलब ऊपर वाला नीचे लिखा गया था, नीचे वाला ऊपर लिखा गया। ये आप बात देख रहे हो आप लोग? चलिए देखिए, तो यहाँ ए है और यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, और यहाँ बी है और यहाँ बी है। यहाँ ए है गुना ए है गुना ए है, यहाँ बी है गुना बी है गुना बी है। देख रहे हो ना बात? तो ऊपर क्या बन रहा है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है। नहीं, अब ये फार्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, देख लीजिएगा लोग, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा में, यहाँ माइनस है ना, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर लीजिएगा ना, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखो तो ये दोनों कट गया, क्या बच गया आपके पास? 1 बटा ए माइनस बी बच गया। तो ए कितना है? 147 है, और बी कितना है? तो कितना हो जाएगा? 1/4 आपका आंसर बन जाएगा ना। तो देखिए इतना आपको करना नहीं है, अब दिमाग में बिठाना है कि देखिए ये फार्मूला क्या है। अगर है 3 गो वाला ए गुना बी ए गुना ए गुना ए गुना ए ना, ये अगर ऊपर रहेगा तो आंसर क्या होगा? ऊपर आएगा ना, और ये नीचे रहेगा तो आंसर क्या होगा? वो बटा भिन्न में आएगा। समझ ना बात? अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, और बात देखिए कि जैसे ही आपको दिखाई दे कि ये 3 क्यू है नहीं, और ये क्या है? 3 है, मतलब क्यू है, और ऊपर चाहे नीचे हो कहीं हो ये ना, यहाँ ए स्क्वायर है, ए बी है, बी स्क्वायर है, तो जहाँ 3 गो है ना, जैसे ए के पावर यहाँ पावर ज़्यादा है, ए के पावर 3 और बी के पावर 3, यहाँ साइन देख लो ना क्या दिया है? प्लस दिया है कि माइनस? अगर माइनस दिया रहेगा तो ए में से बी को घटा लीजिएगा, अगर प्लस दिया रहेगा तो ए में से बी को जोड़ दीजिएगा। समझ ना बात? यही आपका आंसर बनेंगे। देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आएगा ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसा नहीं दिया फिर आएगा ऐसा क्वेश्चन 49। अब देखो ए बराबर क्या दिया? 11, और बी बराबर क्या दे दिया? वो 9 दे दिया। बस ना, कह दिया क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा में ए क्यू माइनस बी क्यूब, है ना बात? वही चीज दे दिया कि नहीं? नहीं, देखो तो यहाँ क्या है? ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, नीचे है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या बोले हैं? ए माइनस बी आपका आंसर होगा, तो ये भिन्न में होगा क्योंकि वो ऊपर वाले कट जाएंगे ना, तो ए 11 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। बात समझ है ना? 1/2 आपका आंसर हो गया। बात समझ गए? कोई दिक्कत
है ना बात। ये देखना है कि ये वाला कहाँ है, ये अगर ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहता है, ये नीचे रहता, तो 2 आंसर होता है इसका। हाँ, अब 50 भी वही है, देख लीजिए आप लोग। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। करेगा कि 458 गुना 458 गुना 458, ये है ना बाबू। माइनस बताइए 239 गुना 239 गुना 239 बटा में 458 गुना 458 प्लस 458 गुना 239, चलो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब प्लस 239 गुना 239। देखिए 5 प्लस 4 क्या होगा, 4 प्लस 5, बस ये ध्यान रखिएगा लोग ना। नहीं, अब देखिए ऊपर कई गो है, 3 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, अब कुछ नहीं देखेंगे ऐसे फॉर्मेट पर, और नीचे एक बार देख लेंगे 1 गो और 2 गो है ना जी। तो क्या करेंगे हम, इसमें से इसको घटा कर आंसर लिख देंगे। तो 18 में से 9 गया 9, 4 में से 3 गया 1, और ये कितना हो गया, 3 में से 2 गया 4 हो गया ना। चलिए 4 में से 2 गया 219 आपका आंसर आ गया। समझ ना बात, कोई दिक्कत। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा कि नहीं। चलिए अब हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 106 गुना 106 माइनस 104 गुना 94 गुना 94 गुना 94, बोल रहा है इसको स्क्वायर करने के लिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, देखिए तो यह माइनस है, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो जोड़िएगा तो 200, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 200, और घटाइएगा तो ये 200 हो गया, घटाइए 6 में से 4 गया, कितना हो गया 2 हो गया, 12 हो गया ना। और 12 में 2 से गुना कितना होगा 2400, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ ना बात। बौरा क्या करेगा सब, इसको गुना करने लगेगा सब फटाफट ना, इसको गुना कराएगा सब, तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पर गलत नहीं होगा, लेकिन क्या होगा समय लग जाएगा। क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा, ठीक ना। देखिए तो आप लोग ध्यान रखे रहिए फार्मूला को भी ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन था बाबू, 51 था। 52 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 52। 52 कर रहा है क्या कि देखो तो 967 प्लस 289 होल स्क्वायर, 267 माइनस 200 का होल स्क्वायर, 967 है, 267 है बाबू, 900 है। चलिए 900 है। चलिए अब नीचे क्या दिया है, तो 967 गुना 967 प्लस 289 गुना 289, बस है ना। देखिए सब वही है, ए के जगह और बी के जगह, ए के जगह और बी की जगह। जब भी ऐसा हो फॉर्मेट, नहीं ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप प्लस ए माइनस बी का, यहाँ प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर 2 आता है। आंसर क्या आएगा, चाहे यहाँ कुछ भी संख्या हो, यहाँ कुछ भी संख्या हो, यहाँ 500 हो और यहाँ 400 हो ना, यहाँ 5 करोड़ हो, यहाँ 4 करोड़ हो ना, मतलब ए और बी सब एक होना चाहिए, ए और बी, और फॉर्मेट इस तरह का हो तो आंसर क्या आता है, हमेशा 2 आता है ना। और यहाँ माइनस होता है और नीचे ए प्लस बी होता है ना, नीचे क्या होता है ए प्लस बी होता है, तो आंसर 4 आता है। आंसर कितना आता है 4। नीचे ए प्लस बी नहीं, ए इंटू बी हो, क्या हो, नीचे ए इंटू बी हो। देखो अगर ऐसा फॉर्मेट रहे, देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हमेशा आंसर आता है 2, ठीक ना। अगर ये ऐसे रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में a b, तो हमेशा आंसर 4 होगा, चाहे a की जगह कुछ भी हो और b की जगह कुछ भी हो ना। और हमेशा ए बड़ा होना चाहिए बी से, हमेशा ए बड़ा होना चाहिए बी से, समझना बात। तो इस तरह का फॉर्मेट जब होता है तो क्या होता है, आंसर इस तरह करेगा तो 2 आएगा, इसका आंसर 2 होगा ना। अब देखते हैं कैसे 2 होगा, समझ ना बात। चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ से, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab कैंसिल,
और ये कितना हो गया हो तो 2a² प्लस 2b² बटा में a² प्लस b² बराबर 2 कॉमन हो गया तो a² प्लस b² बटा में कट गया 2 आ गया। समझ गए बात? नहीं, अब देखो यहाँ 4 कैसे आंसर आएगा, यहाँ 4 कैसे आंसर आएगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab और यहाँ माइनस है तो एक ब्रैकेट ले लो a² प्लस b² माइनस 2ab बटा में ab हो गया ना। अब तो क्या हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab नहीं माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab हो गया ना। ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल बटा में ab और ये कितना हो गया 4ab बटा में ab कट गया तो आंसर आ गया 4। बात समझ आप लोग? आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। चाहे a और b का स्थान पर कुछ भी हो, a बड़ा हो b से, a बड़ा हो b से, तो देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। है क्वेश्चन कहीं है ना आंसर? देखिए तो b नंबर है ना 52 का? नहीं, बात समझ गए? चलिए हटाए ना इसको। अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कितना था वो 52 था। चलिए 53 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। शायद इस क्वेश्चन से आप लोग परिचित होंगे जरूर। 629 गुना 629 गुना 629 यही कह रहा है ना। अब प्लस 371 गुना 371 गुना 371 बटा में 629 गुना 629 माइनस 371 प्लस 371 71। देख रहे हो ना बात? तो शायद परिचित हैं आप लोग इससे। ये क्या आ गया a³ आ गया ऊपर, b³ आ गया। साइन क्या था यहाँ प्लस का था तो आंसर क्या होगा a प्लस b। 9 1 10 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10 1000 आपका आंसर आ गया ना। अब तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में घबराओगे। एग्जाम में अगर ये पूछ दे रहा है तो हम देखते देखते बना लेंगे, है कि नहीं बात? अगर एग्जाम में पूछ दे रहा है, वीडियो चालू है वो, चलो हमको लगा नहीं चालू है क्या, भूलिएगा क्या? चलिए आई बात समझ में। अब बताओ क्या हो गया, ये 53 था ना। अब ये 54 नंबर क्वेश्चन हटाए ना इसको, हटा देना इसको। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 ठीक ना। देखिए ये क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 823 अब प्लस 698 का होल स्क्वायर माइनस 823 698 का होल स्क्वायर बटा में 823 गुना 698 ऐसे ही दिया है ना। अभी हम क्या बताए थे कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर हो माइनस हो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर हो, अब बटा में ab हो तो आंसर क्या आता है 4 आता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। समझा भी दिए पिछले बार में, समझा दिया है ना। समझ ना बात, चाहे कुछ भी हो यहाँ, है ना बात। चलिए कुछ दिक्कत हो किसी को? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा लोग ना। करेंगे x बराबर 2y प्लस 6 तो क्या कहा है वो तो x³ माइनस 8y³ माइनस xy 216 बराबर क्या होगा। देखिए अब एक बात समझिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या हम करते हैं, ऐसे तो कुछ लग नहीं रहा क्या करें भाई हम, नहीं या तो आप x का मान रखोगे इतना तो बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाओगे, नहीं पड़ जाओगे, देख रहे हो ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, एगो बराबर दिया है, चाहे y के बराबर दिया है चाहे x के बराबर, और यहाँ का पावर देखना क्या पावर दिया है, पावर 3 दिया है। आप दोनों तरफ 3 पावर कर दीजिएगा, समझे ना बात। जो यहाँ पावर अगर यहाँ स्क्वायर होता तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करते, उस लेवल पे ये क्वेश्चन रहता है, समझे ना बात। चलिए तो जब आप पावर कर दिए यहाँ तो क्या होता है फॉर्मूला देखो, तो ये x³ हो गया और बराबर हो तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है देखो तो a³ तो 2y का क्यूब प्लस b³ तो मतलब 6 का क्यूब अब प्लस 3ab 2y गुना 6 इंटू a प्लस b तो 2y प्लस 6। दे रहा हो बात, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए मतलब a प्लस b का होल क्यूब a³ b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, या एक फार्मूला ये होता है a³ b³
3a² b प्लस 3b² a होता है। ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर दोगे तो नहीं बनेगा, तो आपको वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है ना। देखिए कैसे, अब तो 2y³ कितना होता है 8y³, ये कितना होता है 216, और ये कितना होता है 6 दूनी 12 तिया 36y, और ये इसका वैल्यू कितना है x है, इसका वैल्यू कितना है x है, इतना का वैल्यू x दिया हुआ है ना, तो यहाँ x रख दो तो ये x हो गया ये x³। अब तो सबको एक साइड लाओ, 8y³ माइनस 216 माइनस 36xy बराबर 0। यही तो पूछ लेता आपसे, यही तो पूछ लेता, 216 उधर लिख ले हैं, यही ना पूछ लेता आपसे। नहीं मतलब क्या हम सीखे कि जब भी इस तरह का है कोई, मतलब x बराबर कुछ दिया हो, y बराबर दिया हो, आप कुछ इक्वेशन और दिया हो, उसका मान पूछ रहा हो, तो आप देखिएगा उसका पावर क्या है, उसका पावर क्या है ना, ये दिमाग में रखे रहिएगा आप लोग ना, और जितना पावर होगा वही पावर आप बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए हटा दे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कौन था बाबू 55 था, 56 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तनी समझिए। 56 क्वेश्चन नहीं, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो गया 2 दिया है 2, तब पूछा है x² प्लस 1/x² बराबर व्हाट। अब देखिएगा एक बात देखिएगा, x माइनस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, फिर हम आपको बता भी दे रहे हैं बनाकर भी ना। x माइनस 1/x बराबर कितना दिया है 2 दिया है, यहाँ क्या पूछा है आपसे स्क्वायर का मान पूछा है, तो आप फट से पहले 2 का स्क्वायर निकाल दीजिएगा, 4 होता है ना 4, ठीक ना। अब देखिए ये a है और ये b है, अगर 2ab होगा तो खाली 2 यहाँ बचेगा ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो जब ये 4 हो गया, ये जब 4 हो गया तो इसमें प्लस कर दीजिएगा 2 को, तो कितना हो जाएगा 6, और आपका इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। बात समझ में आई। देखिए क्या है यहाँ माइनस है, अगर ये प्लस होता तो क्या करते 2 घटा लेते, 2 क्या करते घटा लेते, ये माइनस है इसलिए अब 2 का स्क्वायर निकाले हैं ना। जरूर देखो यहाँ जो दिया है वो नहीं, हम 2ab पर चल रहे हैं, यहाँ तो 3 भी हमको दे सकता है, यहाँ तो 5 भी हमको दे सकता है, समझे ना बात। तो हम जो यहाँ दिया है और जो पूछा हमसे स्क्वायर पूछा था, क्या करेंगे हम स्क्वायर निकाल लेंगे ना, स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद देखो तो देखेंगे कि प्लस 2ab है कि माइनस 2ab है, तो माइनस 2ab है तो 2 जोड़ देंगे, या प्लस 2ab है तो 2 घटा लेंगे, समझे ना बात। देखिए कैसे, जब आपको इसका वैल्यू निकालना है तो x माइनस 1/x है बराबर 2 दिया है, तो हम बोले हैं ना कि जब कुछ बराबर दिया हो, कुछ का मान पूछा हो, तो क्या दिया है यहाँ स्क्वायर देखते हैं यहाँ है ना, तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ 3 रहता तो 3 लगा देते हैं। अब कितना हो गया होगा तो x² 1/x का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, तो x 1/x बराबर 4, ये कैंसिल। अब तो ये x² 1/x² बराबर 4, ये -2 है ना 6, आपका आंसर हो गया। समझे बात, समझे ना। चलिए जैसे जैसे आएगा पावर लो वैसे हम बताते चलेंगे आप लोग को, हटा ना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये 56 था, 57 देखिए। चलिए अब क्या कह दिया है, तो मामला गड़बड़ा दिया ना हो। चलो देखते हैं 56 है 57, ये 5 दे दिया ना। बात समझना सब खूब बढ़िया से, फॉर्मेट पर ध्यान रखा जाता है, x³ 1/x³ बराबर क्या होगा, कुछ दिया ना क्वेश्चन। अब देखिए ये 3 है तो 5 का 3 कितना होता है, 5 के पावर 3 की जगह कितना होगा 125। हाई देखो 5 है ना यहाँ दिया हुआ, अब 5 में 3 से गुना करा दीजिएगा, 5 में 3 से गुना करा दीजिएगा, क्या कीजिएगा 5 में 3 से गुना करिएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ प्लस रहेगा जब तो -15 कर लीजिएगा, अगर माइनस यहाँ रहेगा तो +15 कर लीजिएगा आप, समझे ना बात। तो देखो तो कितना हो जाएगा 0 1 और 110, आपका इसका आंसर आ गया ना। नहीं दे रहा है, दे रहा है ना, बात समझिए आप लोग। तनी सा एकदम तनी सा अब की बार समझ लीजिए। नहीं जब बाबू क्या है, ये आई प्लस वाला पूछ ले, क्या पूछ ले हमको प्लस वाला पूछ ले ना, तो यहाँ प्लस दे ले ना, तब प्लस जब दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, और देखो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, नहीं
यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। हम अभी इस पर दूसरा भी समझ रहे हैं इसी क्वेश्चन पर। यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस नहीं, और ये पावर 3 है, ये पावर 3 है। इसी का मान पूछ ले तो क्या कीजिएगा आप लोग, 5 का जो यहाँ दिया रहेगा नहीं उसका 3 निकाल लीजिए, मतलब पावर 3 कीजिए तो 125 हो गया। और देखो तो अब ये 3 की हो ना तो जो यहाँ दिया है उसको 3 से गुना करेंगे। अगर यहाँ 7 दिया रहेगा तो 7 का 21 नहीं, तो 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा 15 बस में ना। तो ये प्लस है तो माइनस कर लेंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस कर लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा ना। हाँ देखिए बता रहे हैं देखिए, जैसे देखो बाबू इसका वैल्यू पूछा है ना, तो हम क्या बताए थे आप लोग को कि अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ 3 दिया था 3 कर लेंगे, जैसे वहाँ स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर कर रहे थे। देखो तो ये इतना हो गया बाबू, समझ लेना थोड़ा सा बात। ये कितना हो गया, 125 हो गया। इसका क्यूब निकाले, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, बात समझ गए, a प्लस बी। बाबू समझना ये तो कैंसिल, वैल्यू तो इसी का निकालना है आपको। देखिए यहाँ क्या हो गया 3, इसका वैल्यू दिया है 5, तो देखो तो कितना हो गया ये 125, तो 5 दिया 15, 125 माइनस 15 हो गया ना। बात समझ गए, बात समझ रहे आप लोग। चलिए अब एक बात समझिए कि अगर आपको ये माइनस वाला हम पूछा रहता, क्या पूछा रहता है, माइनस, तो ये भी माइनस रहता और ये भी माइनस रहता, ठीक ना। तो चलिए तो हमको ये माइनस कर देना होगा, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा ना। तो अब ये अगर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 5 दिया 15, सब फॉर्मेट तो वहीं रहेगा नहीं। अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ माइनस हो और क्या पूछ लिया, क्यूब पूछ लिया, तो जुट जाएगा, मतलब 3ab क्या होगा, मतलब देखो 3ab, तो 3ab होता है तो कटिएगा ना, तो 5 मतलब यहाँ जो दिया रहेगा वो उससे हम गुना करा देंगे इसके पावर आवाज से 3 से, यहाँ जो दिया रहेगा उसको नहीं। अगर माइनस वाला होगा तो प्लस कर लेंगे, और प्लस वाला होगा तो माइनस कर लेंगे ना, मतलब थोड़ा सा उल्टा नहीं। तो हमारा आंसर इतना करना पड़ेगा हमको, इतनी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, लग रहा है, समझे ना बात आप लोग। चलिए हटाएं इसको, देखिए हाँ तो फिर हम बताएंगे उस पर, ऊपर वाला जो प्लस दिया है ना, नीचे वाला माइनस ना, वैसा फॉर्मेट आएगा तो हम आपको बताएंगे ना। चलिए एक्चुअली में वैसा फॉर्मेट बड़ी कम देता है, समझ ना बात, वैसा इस लेवल पर फॉर्मेट कम देता है, लेकिन एक जगह आपको मिलेगा फॉर्मेट वैसा। चलिए हाँ 61 में मिलेगा आपको, आइए ना, हम वहाँ आ रहे हैं तो बता रहे हैं, मतलब ये वो समझ गया ना। देखिए एक पॉइंट समझ से चलिएगा ना तो ज़्यादा बेटर रहता है नहीं। अब फिर हम लोग आएंगे उस पर भी, तो फिर वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो एक तो यहाँ आप समझिए गए हो, 2 समझ गए हो, यहाँ प्लस और माइनस वाला यहाँ समझ गए हो नहीं, मतलब अब ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम खट से क्या करेंगे बाबू, बस पावर निकालेंगे उनका, और प्लस रहेगा तो माइनस कर लेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे ना, समझे ना बात। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर, हम आएंगे। चलिए 57 था ना, 58 क्वेश्चन देखिए। अब फिर देखिए दिमाग के खाली खेल है बाबू, कुछ है देख रहे हैं ना। ये क्या कर दिया कि a प्लस 1/a बराबर क्या कर दिया, देखो तो a के पावर 4 और प्लस 1/a के पावर 4 कर दिया ना। अब देखिए ये 4 कर दिया नहीं, कितना है 6 है, चलिए 6 दिया हुआ है, तो a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 निकालना है नहीं। तो तनिषा देखिए कैसे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्यों बाबू यहाँ 4 है ना, तो 3 वाला तो रखेंगे नहीं ना। अब ये नहीं कि यहाँ 4 है तो आप 4 रख दीजिएगा, 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जल्दी होता है, अब बनबो करा होगा तो अब वो बनाना पड़ेगा उसे, समझे ना बात। तो आसानी से देखिए कैसे बनेगा, a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 नहीं। जब आपसे पूछ ले तो हम वो स्क्वायर का ये क्या है देखेंगे, ये स्क्वायर का है ना जी। देखो तो अब क्या करेंगे, हम एक बार इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो 6 का 36, तो 2 घटेगा 2ab होगा ना, तो कितना आ जाएगा बाबू 34। अब एक बार 34 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाता, तो 4 चौका 16, 4 12 दूनी 24 25, और 3 के 9 2 11 11 56। आपकी बार इसमें से 2 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। ये क्यों माइनस किए, क्योंकि हम अभी स्क्वायर निकाले थे, हमको निकालना था 4 का वैल्यू ना, तो इसका वैल्यू ये आ गया ना। कैसे देखिए ये बात समझिए आप लोग, ये बात समझिए ना आप लोग कि जब बाबू 4 रहेगा तो 2 बार ऐसा स्क्वायर निकालना पड़ेगा नहीं। देखिए अब आप करते हो a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर करते हो,
अब तो इसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2ab बराबर 36। ये कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर कितना आ गया 36 माइनस 2 बराबर 34 आ गया। लेकिन चूंकि आपको मान तो इसका नहीं निकालना है ना, इसका मान निकालना है। फिर एक बार स्क्वायर इसका करोगे तो फिर इसका भी स्क्वायर होगा एक बार। अब तो ए स्क्वायर बना तो a के पावर 4 लो, तो बाबू a के पावर 4 हो जाएगा ना, अब प्लस 2ab तो 2a² गुना 1/a² बराबर 34 स्क्वायर कितना आया है 11 56 58 ना। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि a प्लस ध्यान से a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर 3 है ना। तो पूछ रहा है a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या होगा। देखो क्वेश्चन, देखो मतलब इतना दिया हुआ क्वेश्चन कि 1 प्लस हो तो a प्लस 1/a बराबर स्क्वायर बराबर 3 है और a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या होगा। देखो क्या कहता है कि यहाँ 3 निकालना है, क्या निकालना है 3 निकालना है। और नियम क्या कहता है कि यहाँ जो इसका जो वैल्यू दिया है ना तो छोटा वैल्यू दिया होना चाहिए, लेकिन इस पर स्क्वायर लगा दिया है। तो आप इसको अब जब छोटा बनाओ तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस 1/a बराबर √3 हो जाएगा, क्योंकि इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या बनता है रूट बन जाता है ना। तो a प्लस 1/a बराबर √3 आ गया ना। अब हमको देखना है कि मान निकालना है इसका। अगर हम मेथड से आप लोग बताए हैं कि अगर मेथड से हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मेथड हम बता भी दिए हैं इसका ना। अब ये क्या है कि √3 है, तो अब तो a प्लस 1/a बराबर √3 आ गया। तो अब हो 3 का पावर निकालना है, यहाँ 3 है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो ये दिया है इसका पावर 3 कर लेंगे, इसका पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा ना। चलिए अब फिर क्या करेंगे कि जितना यहाँ दिया है, कितना दिया है √3 दिया है ना, और यहाँ क्या है 3 पावर है, तो 3 को √3 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 3√3 हो जाएगा। समझ है बात आप लोग। जब 3√3 हो गया, ये भी 3√3 हो गया। और चूंकि ये प्लस है तो आप जानते हो a प्लस b का होल स्क्वायर तो 2ab आता है, तो 2ab में तो है कट ही जाएगा तो 2 बचेगा नहीं। तो क्या करोगे कि उधर जाके घटता है ना, तो अब हो तो ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, जब प्लस होगा तो माइनस है, जब माइनस रहेगा तो प्लस कर लेंगे, तो ये कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है, 59 है ना ये। चलिए क्या कर रहा है 16 और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि x माइनस 1/x बराबर 2 है ना। अब पूछ रहा है कि x के पावर 4 अब बटा x के पावर 4 निकालना है आपको, ठीक ना। तो अब देखिए आप ये तो बात आप समझ रहे हो, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो चूंकि ये तो क्यू वाला है नहीं, स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर आप लिखते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ क्या लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये जो होता है प्लस में आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, बस समझे ना आप लोग। तो अब क्या काम करना है यहाँ कि अब हमको अब ये 4 का निकालना है, तो हम एक बार स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, चूंकि ये माइनस है तो +2 जोड़ लेंगे, +2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा निकला x स्क्वायर, ये किसका वैल्यू निकला तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकला ना। अब हम फिर क्या करेंगे इसको बाबू, इसको फिर एक बार स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमको 4 का वैल्यू निकालना है ना। तो फिर यहाँ स्क्वायर हम डाल देंगे तो क्या होगा 6 का 36, और अब की बार प्लस है तो क्या होगा -2 होगा, आंसर आ जाएगा 34। नहीं तो क्या समझे कि जब भी आपको x प्लस 1/x बराबर 2 या x माइनस 1/x बराबर 2 दिया है, तो जब माइनस दिया है और पूछ रहा है क्या 4 वाला, नहीं तो हम क्या करेंगे पहला जितना यहाँ दिया है उसका स्क्वायर निकाल के, और यहाँ माइनस दिया है तो प्लस कर लेंगे, फिर स्क्वायर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर निकालेंगे, और इसमें से क्या करेंगे तो 2 घटा लेंगे, 2 घटा लेंगे तो 6 का 36 -2 मतलब 34 आपका आंसर आ जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बना सकते हो ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, तो 60 है ना बाबू, देखो 60 नंबर कौन है 61 है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो कह रहा है क्या कि x प्लस 1/x बराबर √13 कर रहा है ना। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर 1। देखो सबसे पहले चीज कि चूंकि यहाँ माइनस दिया हुआ, अगर स्क्वायर पर आता या 4 पर आता तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या दिया है, माइनस दिया है। यहाँ क्या दिया है, माइनस दिया है। तो हम देखते हैं x प्लस 1/x और ये कितना हो गया, 13 हो गया ना। तो अब तो कितना हो गया ये 13। तो अब हम देखेंगे बाबू, चूंकि बाबू हमको यहाँ क्या निकालना है, मालूम है x³ माइनस 1/x³ निकालना है, और ये प्लस में दिया है और स्क्वायर तो है नहीं भाई कि हम भाई यहाँ क्या करें। तो आपको इसको लिखना होगा x माइनस 1/x के रूप में, ठीक ना। तो कैसे हम x माइनस 1/x³ के रूप में रखेंगे इसको, ना। ये तो अब क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर कितना है, 13 है। x प्लस 1/x, तो यहाँ स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या, ये वैल्यू क्या होगा, देखो तो इसका वैल्यू ये x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, तो 2 गुना x इंटू 1/x बराबर 13 हो जाएगा ना। यहाँ से आप इसको काट लो, काट लिया। चलिए तो आपके पास आ गया x² 1/x² बराबर 13 माइनस 2 बराबर 11 आ गया ना। लेकिन बाबू आपको लाना क्या है, x माइनस 1/x लाना है ना। तो देखिए एक फार्मूला होता है a² प्लस b² बराबर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं, चूंकि हमको बाबू यहाँ क्या लाना है, माइनस वाला लाना है ना, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा तो बाबू, x माइनस 1/x नहीं का होल स्क्वायर बराबर तो प्लस 2ab, क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। तो 2 गुना x और 1/x, x कैंसिल हो गया, और बराबर में क्या है, यहाँ 11 है ना जी, बराबर में 11। तो अब ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर मतलब √9 हो जाएगा, नहीं मतलब 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब आप एक बात देखो कि x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया ना। x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। चलो कोई बात नहीं है, x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया ना। उसको केवल बंद कर दो, वहां से उसको बंद कर दो, है ना। तो कितना आ गया, x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास। और हमको वैल्यू किसका पूछ रहे हैं, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। नहीं तो अब एक बात ध्यान रखो कि तो अब देखो तो यहाँ पावर 3 है ना, और देखो तो जो यहाँ था वही यहाँ आ गया कि नहीं, और ना अब 3 का आपको वैल्यू निकालना है, मतलब इसका पावर 3 हो। तो क्या करोगे, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा ना। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। अब यहाँ जो दिया है उसके पावर से गुना करा दिया जाता है, तो 3 के 9, और चूंकि ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस हो जाएगा, 9 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 आपका आंसर आ जाएगा। समझ ना बात, समझ बात आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए बाबू, जितने दिमाग आप दौड़ाइएगा उतने मैथ क्या होगा, जल्दी बनेगा। समझ ना बात, जितने कलम चलाइएगा उतने मैथ कम बनेगा, समय ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए दिमाग को ज़्यादा दौड़ाया जाता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन। नहीं देखिए ये 4b² है, अब प्लस कितना है, 1/b² है, बराबर कितना है, 2 है, और ये 8b³ है, अब प्लस 1/b³ है। इसका वैल्यू निकालना है। नहीं आप पहले इसको देखो, इसको तो ये भी लिख सकते हो 2b का क्यूब स्क्वायर प्लस 1b² बराबर 2। इसको तो ये लिख सकते हो 2b³ प्लस 1/b³ लिख सकते हो ना। इसका वैल्यू निकालना है, आप इस रूप में लिख दिए। नहीं अब आपको बात क्या है, अब आपको इसको ये जो यहाँ दिया हुआ है इसको आपको किसी भी तरह से लिखना है, किसके रूप में, मतलब 2b प्लस 1/b के रूप में लिखना है इसको। नहीं तो अब आप ध्यान देना होगा कि कौन सी फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे कि ये आ जाए हमको 2b प्लस 1/b के रूप में। तो हम अभी एक फार्मूला आप लोग बताए थे कि a² प्लस b² बराबर एक फार्मूला ये भी होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ना, तो देखो तो बाबू एक जगह क्या है, ये एक जगह क्या है, तो 2b है, अब प्लस 1/b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना 2 अब b अब गुना 1/b बराबर कितना है बाबू, देखो तो 2 है, बराबर कितना है, 2 है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, मतलब 2b अब प्लस 1/b का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 2 4 आ गया ना 4।
यहाँ से दूध नहीं, 4 कहाँ से आ गया? देखो तो 2 2 4 हो गया ना, दूध नहीं 4 हो गया और 4 2 6 आ गया ना 6 नहीं। तो देखो तो बाबू 2b प्लस 1/b का वैल्यू कितना आ गया? √6 आ गया ना। अब देखो जो यहाँ है वैसे ही आ गया यहाँ भी, यहाँ जो है वही आ गया ना, ये मतलब हमको इसी रूप में तोड़ना था। अब हम क्या करेंगे, पावर 3 है नहीं, तो हम √6 के पावर क्या करेंगे? 3 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6√6 हो जाएगा, 6√6 हो जाएगा ना। ये दे रहा हूँ ना बात। हम पावर जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6√6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस में आप लोग। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब जब इसका पावर किए तो 6√6 हो गया ना हमारे पास। अब क्या करेंगे बाबू, इस देखो तो √6 में ये 3 से गुना कराएंगे ना, 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा? तो ये तो हो गया 6√6 नहीं, इसमें हम किससे गुना कराएंगे? 3 दो तो मतलब √6 में 3 से, तो ये हो गया 3√6 हो गया ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ केवल b नहीं है, यहाँ 2b है, तो 3 दूनी 6√6 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0। आपका आंसर आ जाएगा 0। बस में आप लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। क्या करना है आपको? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे, नहीं दिमाग दौड़ाओगे तो नहीं बनेगा, है ना बात। चलिए अब हटाना इसको। ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 61 था, 62 हो गया। चलिए 63 क्वेश्चन देखिए आप लोग, 63 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या कर रहा है, a/3 कह रहा है बराबर b/4 कह रहा है बराबर c/7 कह रहा है, यही ना कह रहा है। तनी सावधानी से समझिएगा लोग, बड़ी काम का चीज है। c कह रहा है ना। जब फॉर्मेट इस तरह से दिया हो a/3 b/4 c/7 सब बराबर हो आपस में, सब बराबर हो आपस में, और यहाँ जो निकालना हो a + b + c बटा हो, क्या हो? बटा हो। तब ये नहीं कि a + b + c हो तो ये जो नियम बताने जा रहा है ये लागू नहीं होगा। इसमें बटा होना चाहिए, मतलब जो ऊपर दिया है ना उसका एक अंश यहाँ कोई होना चाहिए या तीनों होना चाहिए, समझ ना बात। इस तरह कुछ फॉर्मेट होना चाहिए। तो a + b + c तो ऊपर ही है, बटा में c भी है ना जी। चलिए बता रहे हैं क्यों, ना देखिए। तो अब ही तो क्या होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो a = 3 b = 4 और c = 7 होगा। तो देखिए अब 3 4 a = 3 b = कितना 4 और c = 7 और c का वैल्यू 7 7 3 10 4 14 बटा में 7 7 दूनी 14, आंसर होगा 2, आंसर होगा 2। बस में आप लोग कोई दिक्कत? देखिए अब बात बताइए, आप बात समझिए आप लोग कि क्यों हम, ये तो समझिए ना आप लोग, क्यों हम बाबू a + b + c में इसका मान नहीं रख सकते? देखो क्यों नहीं रखेंगे। देखो तो ये a है ना जी, तो a है बाबू, तो जब ये बराबर है तो कुछ मानोगे x कुछ मानोगे ना यहाँ, तो जब यहाँ x मानोगे तो a = 3x हो जाएगा, b = कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, c = कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। और जब हाई नहीं रहेगा तो भाई x कटेगा, इससे नहीं ना कटेगा, x का कोई वैल्यू ना होना चाहिए भाई, रेशियो ना है, अनुपात ना है ये, बस रहे ना आप लोग। तो इसलिए बाबू जब ऐसे रहेगा बात ना, तो आप नहीं लिख सकते हो, इसके लिए और कुछ दिया रहेगा इसका वैल्यू निकालने के लिए, तब जाकर आप लिखोगे, मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए कुछ इक्वेशन आपको दिया रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये 63 था ना बाबू। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तो a/b बराबर 6 a/b कौन है, 63 था कि 62 था? वो 64 बताना है। तो a/b बराबर क्या कहा है 6/7 का है, और पूछा है क्या कि a + 2b बटा में a - 3b निकालना है आपको, ये पूछा है ना आपसे। देखो तो बाबू a का वैल्यू क्या करना है, चूंकि ये बटा में है, ये बटा में है ना, देखो तो a b ऊपर भी है, a b नीचे भी है, तो ये बटा में है, तो a = 6 और b = 7। तो a = 6 रखोगे और b = क्या रखोगे 7 रखोगे, तो 7 हो जाएगा। और देखो तो a = 6 रखोगे और 3 गुना कितना होगा 7 होगा, कितना होगा तो 7 दूनी 14 6 20, और तो 7 21 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, नहीं तो माइनस होगा ना। दो तो 5 का 20 5 3 15 -4/3 आपका आंसर बन जाएगा, समझ ना बात। अरे तो वो जब मेथड से निकाला हो तो बहुत बड़ा बन जाएगा ये, ठीक ना। इसलिए ध्यान रखो सब, जब बटा में हो तो डायरेक्ट रख सकते हो, बटा में हो तो डायरेक्ट रख सकते हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कौन है 64 ना। 65 देखिए क्या कहा है कि x/y = 1/3, तो वैल्यू रखिए क्या x² + y² बटा x² - y²। देखिए x = 3 रखना, x = 1 रखना, y = 3 रख लोगे ना, सही ना बात। चलिए जहाँ फिर कुछ क्रिटिकल आएगा तो फिर हम बता देंगे ना। देखिए ये 65 था। 66 देखिए
66 क्या कर रहा है, x बटा वाई बराबर 3/2 कह रहा है ना। इसमें क्या बोल दिया कि 2x² प्लस 3y² बटा में 3x² माइनस 2y²। x बराबर 3 रखना, y बराबर 2, क्योंकि बटा में है ना जी, बस वैल्यू रख देना, इसमें आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। x बराबर 3 और y बराबर 2 रख देना है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, 66 हो गया ना ये बाबू। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं, तो सब फास्ट समझ लो तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। देखो तो अब इसमें क्या समझाना है, बात है ना, x बटा में 5 है बराबर y बटा में 8 है, देख रहा हो ना बात। अब क्या कर रहा है, x प्लस 5, अब बटा में क्या कर रहा है तो y प्लस 8 कर रहा है ना। x प्लस 5 बटा में y प्लस 8 कर रहा है। x का वैल्यू क्या रखोगे, x दो तो अब ध्यान रखना सब, ये x बटा 5 है और y बटा 8 है, नहीं अभी बताए कि जब ये बराबर हो तो x का वैल्यू 5 होगा, y का वैल्यू 8 होगा, नहीं जब बराबर हो तो x की जगह 5 रखना सब, y की जगह 8 रखना सब, बन जाएगा ना, समझ में आ रही बात ना। चलिए देखिए अब वो क्या है, देख रहे हो कितना आसान है, लोग कहते हैं कि बड़ी भास्ट है ना बात। देखो तो अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 66 था, 67 था, अब 68 है ना। इसके बाद देखो 68 नंबर क्वेश्चन देख लेना क्या कर रहा है। 68 करे क्या कि x बटा वाई बराबर 4/5 है, वैल्यू क्या है 4/7 का निकालना है आपको, 2y माइनस एक्स का बटा में 2y प्लस एक्स का, x बराबर 4 रखना, y बराबर 5, क्योंकि बटा में यहाँ है, क्या है ये फंक्शन बटा में चल रहा है, नहीं इसका आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसमें जोड़ दीजिएगा, तो देखिए वैल्यू कुछ निकालेगा। यहाँ थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आप लोग को, 4/7 हो गया। अब देखो तो बाबू y का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 10 हो गया, प्लस 10 माइनस 4, और बटा में देखो तो y का वैल्यू कितना है, तो 10 हो गया, नहीं अब प्लस 4 हो गया, ये कितना हो गया, देखो तो 4/7 हो गया, और 10 6/14 हो गया, नहीं 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7/7 हो गया, कट गया, आंसर आपका 1 आ गया, आंसर आपका 1 आ गया, कोई दिक्कत। अब फटाफट एकदम बाबू, अब ये कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते हो उस पर डिपेंड कर रहा है, समझ ना बात। और यही होना चाहिए एकदम स्पार्क की तरह, नहीं उस देखो क्या होना चाहिए, छुरी की तरह होना चाहिए, नहीं कि लगे ना अब हाथ में ठेके कि बाबू क्या हुआ, पहले के राजा का तलवार देखते तो क्या था, गर्दन में ठेका गर्दन उड़ गया, नहीं अब ऐसा ना होना चाहिए। अब होथर तलवार रहेगा तो अब कटिए ना रहा है तो तुम्हारा मुड़ी काट देगा वो, है ना बात। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ था, 68 हो गया था, नहीं चलिए 69 देखिए क्या कह रहा है, करेगा 2a प्लस बी बटा में a प्लस 4b बराबर 3 दिया है ना। कहीं सावधानी से a प्लस बी बटा में a प्लस 2b का वैल्यू क्या होगा। अब देखो यहाँ तो दे दिया a और b नहीं दिया, नहीं ना दिया, 2a प्लस b दे दिया, तो आप 3/1 करना, तिरछा तिरछी गुना कराना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2a प्लस b हो जाएगा बराबर 3a प्लस 12b हो जाएगा ना। देखो ये इधर आएगा तो a हो जाएगा, 3a में से 2 तो माइनस हो जाएगा, हो गया ना, और ये 11b हो जाएगा। अब देखो तो a बटा b बराबर हो जाएगा -11, नहीं अब देखो तो इसके बटा में 1 होगा तो a का वैल्यू -11, b का वैल्यू 1, या b का वैल्यू -1 तो a का वैल्यू 11, कोई एक को माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको माइनस ले लिया। दो तो बाबू -11 हम रखेंगे, अब प्लस b रखेंगे, b का वैल्यू 1, -11 रखेंगे और 2 रखेंगे, यहाँ देखो तो 11 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 10, तो -10, और 11 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा -9 हो गया ना, 9 2 11 होता है ना, ये 2 भी है ना, ठीक है दे रहा ना बात, माइनस माइनस कट गया, यहाँ कितना हो गया 10/9 हो गया, आंसर बन गया, कितना बन गया 10/9 आंसर बन गया आप लोगों को, समझ बात। या तो आप -11 कर लो या -1 कर लो, कोई एक होगा इसमें, नहीं चलिए अब दोनों को मत कर लेना सर, जब फिर दिखते हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, हाँ समझ ना बात, नहीं कुछ बुरावा होता है, सब कहेगा भाई एक को माइनस मान लो, को माइनस मान लो, ठीक ना। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था, वो 69 था ना। 70 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, देखिए 70 क्वेश्चन तो सावधानी से आप, इसमें देखिए इक्वेशन 3 को दिखाई दे रहा है, 2 को दिखाई दे रहा है ना आपके पास, 4x अब प्लस 5y बराबर 83 दिखाई दे रहा है यहाँ। चलिए अब दे रहा है 3x बटा में 2y बराबर 21/22 दे रहा है ना जी,
तो पूछा है y माइनस एक्स, हम बोले हैं कि देखो तो यहाँ पहले ध्यान दो 3x बटा में 2y दिया है ना, तो हम x बटा y का पहले मान निकालेंगे ना। तो देखो तो अब ये 3 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा ना, 21 बटा 22 लिख दो आप। ये 3 यहाँ था तो 3 यहाँ आ गया, और ये 2 यहाँ था भागा में था तो ये क्या हो गया, गुना हो गया ऊपर, हो गया ना। चलो तो 3 7 21, 11 दूनी 22, 7 बटा 11। हम आपसे बोल रहे जब बटा में रहेगा तब वहीं x बराबर 7 रखिएगा, y बराबर 11। यहाँ तो बटा में है नहीं, लेकिन एक इक्वेशन आपके पास दिया है, यहाँ दिया है ना, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो x की जगह 7 रखते हैं तो ये 28 हो जा रहा है, और बाबू x की जगह बाबू y की जगह 11 रखते हैं तो ये 55 हो रहा है, और दोनों को जोड़ने पर 83 आ जा रहा है। 7 बटा 11 नहीं, गुना नहीं, कट गया है नहीं, तो 7 बटा 11 हो गया। अब यहाँ रख कर देखते हैं कि वो यहाँ हम डायरेक्ट नहीं रख सकते अभी, तो हम इसको देख ले रहे हैं नहीं। तो देखो तो बाबू, तो यहाँ से हमको मालूम हो रहा है कि x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 11 है, तो रख देंगे 11 माइनस 7 बराबर 4। अगर ये नहीं दिया रहता तो डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ये ध्यान रखना सब, क्योंकि यहाँ बाटा तो था नहीं कुछ, बाटा में x y नहीं ना था, बाटा में ये देखिए दूर रहेगा तो नहीं रख देना। अब ये बाटा में यहाँ दूर रहेगा तो रख सकता हूँ, नहीं, बाटा में x या y होना चाहिए, या x या y या x और y दोनों होना चाहिए, समझना बात। चाहे अचर की संख्या कुछ भी हो, अचर की संख्या कुछ भी हो, ठीक ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, क्या कर रहा है 70, 71 हो गया ना, 70 हो गया 71। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, कर रहेगा कि देखो तो 2x प्लस 3y, ऐसा क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन बता रहे हैं क्या है ये, y माइनस जेड बराबर कितना हो गया, 4 हो गया ना। चलो x प्लस 2z कितना हो गया, 11 हो गया। अब क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालिए। देखिए आप ऐसा समीकरण पढ़े हैं मैट्रिक क्लास में, नहीं, एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं ना, लेकिन उसमें जो यहाँ रहता था वही यहाँ रहता था, और जो यहाँ रहता था वो यहाँ रहता था। यहाँ देखो x है नहीं, तो ठीक है y तो है ना यहाँ, लेकिन यहाँ z हो गया नहीं, वरना अगर ये दोनों एक ही रहता तो हम आसानी से बना लेते हैं, या तो विलोपन विधि से बना लेते हैं, या तो ब्रश गुणन विधि से बना लेते हैं, या तो विस्थापन विधि से बना लेते हैं, या तो ग्राफ से भी बना लेते हैं, नहीं है ना बात। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, मतलब अचर की संख्या, चर की संख्या कितना हो जाए, 3 गो हो जाए, और सब में अलग अलग हो, सब में कुछ ना कुछ अलग हो, तो हम क्या काम करते हैं, कोई आप एक में सबको बदल लीजिए, जिससे बाबू हम एक इस इक्वेशन को उठाते हैं, इसको उठाए ना, आपको जो देखो एग्जामिनेशन में आपको जैसे दिमाग लग जाए वैसे आप बदलना है, बस ध्यान रखना है कि सबको एक में बदल लेना है, या तो सबको x में बदल लो, या तो सबको y में बदल लो, या तो सबको z में बदल लो, नहीं तो x बराबर क्या लिखोगे, 11 माइनस 2z लिख सकते हो ना, एक ये हो गया ना हमारे पास। चलिए अब ये समीकरण को हम उठाते हैं, नहीं y बराबर यहाँ दो, हम z का फॉर्म तोड़ रहे हैं ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस z हो जाएगा, हो गया ना यहाँ, नहीं ये भी हो गया। अब यहाँ क्या होगा, नहीं 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, 31 माइनस 3y हो जाएगा ना, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू ध्यान दो, x का वैल्यू कितना आ गया, 31 माइनस 3y बटा में 2 आ गया ना। चलो लेकिन यहाँ तो z नहीं दिखाई जा रहा है ना, लेकिन तो y बराबर 4 प्लस z लिखे हो ना, इसको यहाँ पुटअप कर देना, तो x बराबर तुम्हारे पास आ क्या जाएंगे, तो इसको पुटअप करना, तो 31 माइनस 3 y की जगह 4 प्लस z रख देना, ठीक ना, कितना होगा 31 माइनस 12 माइनस 3z हो गया ना। देखो तो 11 में से 2 जगह 9 हो जाएगा, और कितना बच गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा ना, 19 हो गया, 19 माइनस 3z हो गया ना। बाई 2 भी है क्या, बाई 2 है इसमें, तो बाई 2 कर लेना, बाई 2 हो गया ना। मतलब y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, देखो तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 19 माइनस 3z बटा में 2 आ गया। और देखो तो बाबू x का वैल्यू और निकाले, x का वैल्यू ये क्या है, यहाँ ये है ना, देखो ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, तो आपस में बराबर होंगे, 11 माइनस 2z बराबर 19 माइनस 3z बाई 2, ठीक ना, देख रहा हूँ बात। अब तो यहाँ गुना कराओ तो ये हो जाएंगे 22 माइनस 4z बराबर 19 माइनस 3z हो जाएगा ना। अब तो 22 ये इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेकर आओ, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 9 2 11 9 3 हो जाएगा ना।
और इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया आपके पास, आ गया ना। तो चलो अब जेड का वैल्यू एक्स में रख दोगे, यहाँ एक्स बराबर है 11 माइनस 2z, तो जेड का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, हो तो 11 माइनस 3 दूनी 6, मतलब एक्स का वैल्यू 5 हो गया, एक्स का वैल्यू 5 हो गया। अब वाई का वैल्यू कहीं निकाले थे आप, तो ये y का वैल्यू कितना है, 4 प्लस जेड है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू 3 है, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा ना। आपसे क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड, x का वैल्यू 5 आया है, y का वैल्यू 7 आया है और z का वैल्यू 3 आया है। 7 3 10 5 15 आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना बात, 7 3 10 5 15। इस तरह से क्या होगा कि हम लोग बना पाएंगे इसको ना। मतलब देखो बाबू क्या करेंगे हम लोग, जब बाबू देखो तीनों चर संख्या दिखाई दे दे, 3 गो चर संख्या, तो हम बाबू या तो सबको जेड में बदल लें, या तो सबको एक्स में बदल लें, या तो सबको वाई में बदल लें, नहीं किसी एक में। अब क्वेश्चन के अनुसार आप बदलिएगा कि कहाँ से बदल रहा है किस में, नहीं तो आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा ना। चलिए आप देखिए वो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 72 ना, देखो 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। कह रहा है कि y प्लस 1 बाई जेड बराबर 1 कह रहा है ना, और x प्लस 1 बाई वाई बराबर 1। तो पूछ रहा है एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। अब देखो बाबू हम बताए हैं आपको कि यहाँ तो हम कोई मान नहीं निकाल सकते, नहीं तो या तो सबको बाबू हम जेड में चेंज कर लें, या तो सबको हम वाई में चेंज कर लें, या तो सबको हम एक्स में चेंज कर लें। चलो हम यहाँ से देखते हैं बाबू, यहाँ क्या है हमारे पास, देखो तो यहाँ कॉमन कौन है, ये वाई है और ये वाई है। तो चलो हम वाई में चेंज करना पसंद करते हैं, नहीं हम यहाँ y में क्यों चेंज करेंगे, जानते हो यहाँ भी y है यहाँ भी y है, सहूलियत हो जाएगा हमारे लिए ना। देखो तो बाबू देखो तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं तो y इधर और x इधर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स हो गया ना, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से हम इसको तो चेंज कर लिए हैं, कर लिए ना, अब इसको चेंज करेंगे। देखो तो बाबू क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई जेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। y बराबर क्या हो जाएगा हमको, ये जेड है, ये जेड है ना बाबू, तो कितना हो जाएगा तो थोड़ा सा, चलो अच्छा जानते हो थोड़ा सा बाबू, देखो थोड़ा सा समझदारी से ना, तो ऐसा गड़बड़ा रहा है। देखो बाबू हम मतलब एस को या तो वाई में चेंज कर लो, मतलब सब किस मतलब क्या है कि किसी एक में सबको चेंज कर लो, मतलब एक्स को वाई में चेंज कर लो, मतलब वाई को मतलब जेड को भी वाई में चेंज कर लो, ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो तो हम देखते हैं बाबू, हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि एक्स बराबर क्या देखते हैं यहाँ, एक्स बराबर ना, तो x बराबर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है कि 1 माइनस 1 बटा वाई हो रहा है, मतलब y माइनस 1 बटा वाई हो जा रहा है ना, ये x बराबर हो रहा है। अब हम z बराबर देखते हैं, किसके बराबर देखते हैं हम लोग, z बराबर ना, तो z बराबर देखते हैं बाबू, तो क्या होगा कि 1 बटा z बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई हो जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा ना। तो अब तो बाबू ये देखो तो ये z है ना यहाँ, तो यहाँ क्या है 1 माइनस, तो z बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/1 माइनस वाई हो गया, नहीं तो x बराबर कितना हो गया हमको, y माइनस 1 मतलब y माइनस 1/y हो गया, और z बराबर कितना हो गया 1/1 माइनस वाई हो गया ना। तो हम निकालते हैं x का वैल्यू कितना आया है तुमको, y माइनस 1/y, ठीक ना। z के देखो तो और y तो y हिले है, और z का वैल्यू कितना आ गया तुमको 1/1 माइनस x आ गया, सॉरी 1 माइनस वाई आ गया ना, y से y कैंसिल, और देखो यहाँ y माइनस 1 है, ध्यान रखना सब, यहाँ 1 माइनस वाई है, मतलब जब भी कटेगा तो -1 मर्त में कटेगा, क्यों बाबू जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया -1, आंसर कितना आ गया -1, कोई दिक्कत, समझ रहे हो बात। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 72 था ना बाबू, अब क्या है बाबू दोस्तों 73 क्वेश्चन लेना, सब 73 क्वेश्चन बड़ी शानदार क्वेश्चन है। देखो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। तो देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 69, नहीं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या कर रहा है, वाट कर रहा है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर वाट कर रहा है। अब देखो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा,
देखो ये स्क्वायर वाला है, तो देखो तो बाबू इसको स्क्वायर कराते हो तो क्या होता है, देखो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं अब प्लस क्या हो जाएगा तो 2ab तो मतलब 2 कॉमन निकालना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा 13 13 169 हो गया ना। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास 69 दिया हुआ है ना। चलो तो इसका वैल्यू जब 69 दिया हुआ है तो आप क्या करना 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 169 माइनस 69, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा में 2 हो जाएगा, 2 कॉमन है ना तो 50 हो जाएगा। वैल्यू तो इसी का पूछ ले आपसे, वैल्यू तो इसी का पूछ ले आपसे, है ना बात कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा 50 हो जाएगा। नहीं अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रही है तो जब इतना दिया है तो आप एक चीज ध्यान देना, क्या देना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकालना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है ना। तो देखो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है बस 13 दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ 13 रख देना स्क्वायर कर देना, और तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 69 तो इसको रख लेना है, और ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसमें से ये घटेगा तो 169 में से 69 घटेगा तो कितना हो जाएगा 100, और 100 बाबू तो ये दुगना ना है यहाँ तो आधा करो तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बस समझ ना आप लोग, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, समझ ना बात। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू 73, देखिए 74 क्वेश्चन देखिए आप, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 है, बटा में देखो सब क्या दिया हुआ है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स दिया है ना, बराबर क्या दिया है -2, और एक चीज और लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 3z। देखिए बाबू आप इसी के अनुसार चलिएगा, इसी के अनुसार चलना है, हमको किसी भी तरह से x प्लस वाई लाना है क्योंकि हमको z का वैल्यू पूछ ले है, किसका वैल्यू पूछ ले हैं z बराबर वाट पूछ ले है ना, तो हमको z के फॉर्म में लाना होगा तो हमको सबको इसके रूप में तोड़ना होगा तब ही जाके ये z के फॉर्म में आएगा। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64, अब जब आप 2 से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा देखो तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2z एक्स हो जाएगा ना। देखिए अब आप देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको इधर लाइएगा, हाई माइनस है, क्या है माइनस है ना जी, माइनस 2xy, तो ये हो जाएगा 2xy इधर आकर प्लस हो जाएगा ना। अब तो क्या है प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर, अब यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे तो 2 कॉमन निकाल लेना, और दोनों में क्या दिखाई दे रहा है जेड दिखाई दे रहा है, तो 2z कॉमन निकालोगे 2z ठीक ना, ये जेड है तो x प्लस वाई ठीक ना। अब तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कौन फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर नहीं है प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 अब बराबर 2z, नहीं एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 3z है तो यहाँ रख दो 3z, नहीं यहाँ भी रख दो 3z का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6z स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो तो तितरी के 9 होता है 9z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 6z स्क्वायर हो गया। तो देखो तो कितना हो गया 9 1 10, 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64, ये माइनस था ना तो प्लस इधर हो गया ना। तो देखो तो बाबू 16 चौके 64, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। बस में रहो, जो इक्वेशन यहाँ दिया रहता है ना, यहाँ जो दिया रहता है उसी के रूप में जहाँ जहाँ संभव उसको तोड़ दो, जहाँ जहाँ संभव उसको तोड़ दो तो आपको आसानी से ये बन जाएगा ना। चलिए ये 74 है, चलिए अब ये 74 हो गया ना, अब ये तो 78 आए 75, चलिए क्या कर रहा है 75, देखिए बड़ी शानदार क्वेश्चन है तो ऐसा समझिएगा 1/1.4 है ना, दे रहा ना बात, प्लस देखना 1/4 इंटू 7 है ना जी, प्लस 1/7 इंटू 10 है ना जी, प्लस 1/10 इंटू क्या है 13 है नहीं, चलिए प्लस 1 क्या है 13 इंटू 16 है ना जी, इतना ही है। अब एक बात देखो, हम एक बात बताएं आपको, देखिए जब ये पॉइंट है कि गुना है ये इसको हमको समझना है, ये पॉइंट है कि गुना है बता ना। देखिए अब पॉइंट रहता है बेस में, पॉइंट रहता है बेस में लगा, जैसे 1.4 ये पॉइंट है नहीं, लेकिन यहाँ क्या है ये बीच में है तो इंटू का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है इंटू का चिन्ह है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो इसको लिखो कैसे,
देखो 1 माइनस 1/4 लिखना, कैसे लिखोगे बता रहे हैं। 1/4 माइनस 1/7 मतलब छोटा प्लस में बड़ा माइनस में, वैसे ही 1/7 माइनस 1/10 अब प्लस 1/10 माइनस 1/13 अब प्लस 1/13 माइनस 1/16 लिख दिया ना। क्यों लिखोगे, देखो इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ते हो तो क्या होता है, 4 मतलब 4 और 7 इसका एलसीएम निकालो तो 4 × 7 लिख सकते हो उसको, नहीं लिख सकते हो। अब देखो तो 7 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा ना, तो देखो तो कितने आएंगे, 7 में से 4 जाएंगे वो 3, इतने आ जाएंगे नहीं। लेकिन तुम्हारे पास 1 आ रहा है ना 1, तुम्हारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। थोड़ा समझना सब, ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है नहीं। तो ये कितना है 3 है नहीं, अब 4 × 7 है। तो बाबू हमको लेकिन बाबू मान किसका निकालना है, 1 के रूप में। यहाँ तो कहीं 3 नहीं दिया है, नहीं दिया ना। तो आप पहले एक काम कर लो, पहले इसको काट लो, काट लिए ना, काट लिए, कट गया ना। अब क्या बच गया 1 माइनस 1/16 और आपके पास बच गया कितना 15/16। चूंकि आपको 1 वाला का वैल्यू निकालना था, लेकिन इसको कैलकुलेशन कर रहे हो तो चारों तरफ 3 आ रहा है, क्या रहा है 3 आ रहा है, लेकिन निकालना किसका है आपको 1 का। इसीलिए आप एक जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 1/3 कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है 3 आएगा, 4 आ सकता है, 5 आएगा तो 5 आएगा तो 1/5 से कर लेंगे, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट करे हो तो कितना आ रहा है 3/4 × 7 आ रहा है नहीं, मतलब 4 × 7 आ रहा है ना, तो 3 आ रहा है ना। लेकिन तुमको तो 1 का वैल्यू निकालना है ना, तो इसीलिए जितना अंतर आएगा उस अंतर से फिर भाग कर देना उसमें, तो आपका आंसर चलाएगा। तो 1/3 कर लिया है ना, 3 × 5 = 15, आंसर होगा 5/16। समझ बात आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब कितने क्वेश्चन था ये 76 नंबर क्वेश्चन। देखो कौन बाबू क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन। देखो ये क्या कर रहा है, तो देखना सब शानदार क्वेश्चन ये भी है। x बराबर क्या है कि √2 अब +1 के पावर -1/3 है नहीं। आपको वैल्यू निकालना है x³/1/x³। एक पीछे भी क्वेश्चन ऐसा देखे आप लोग, देखे ना, लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन था ना। जब भी आपको दिखाया जाएगा तो उसमें हम बताए हैं कि जो यहाँ होता है इसी का वैल्यू निकालना है ना, तो वही पावर लगाया था। पावर यहाँ 3 है तो आप 3 कर लो, कर लेती ना, 3 से 3 कैंसिल। तो देखो तो बाबू x के पावर 3 बराबर कितना आ गया आपके पास, देखो तो √2 अब +1 के पावर -1 नहीं आ गया ना। मतलब क्या हो गया, इसके मतलब 1/√2 अब +1, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा √2 + 1 = 1/x³। मैथ में 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एगो x³ और एगो 1/x³। तो 1/x³ का वैल्यू आपके पास आ चुका है, 1/x³ का वैल्यू आपके पास आ चुका है, ठीक ना। अब हमको अब x³ का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान रखना कि जब एक का वैल्यू आ गया है और दूसरा का वैल्यू वही निकालना है। वही चीज जो यहाँ है वही बटा में हो तब के लिए, वही चीज जो यहाँ है वही बटा में हो तब के लिए। तो इस पार्ट का वैल्यू आ गया है तुमको √2 + 1। तो आप देखना सब कि a² - b² इसका क्या आ रहा है, मतलब ये a है और ये b है। अगर इसका अंतर 1 आ रहा है, अगर इसका अंतर 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो क्या काम करेंगे हम चिन्ह बदल देंगे तो अगला का वैल्यू हो जाएगा। ये √2 + 1 था तो √2 - 1 है। क्यों, देखो अब ये x³ बराबर 1/√2 + 1 था, तो मैथ कहता है भाई कि हर में आप रूट नहीं रख सकते, तो इसका परमीकरण करना पड़ेगा नहीं। तो परमीकरण हम कैसे करते हैं, √2 + 1 जो दिया है तो इसके उल्टा चिन्ह से गुना करा देते हैं नहीं, ऊपर नीचे ये हो गया। तो ऊपर कितना हो गया √2 - 1 और ये कितना हो गया √2 + 1 और ये कितना हो गया तो √2 - 1 हो गया ना। अब तो √2 - 1 हो गया, ये a + b और a - b, a² - b² तो 2 - 1 गया, कितना हो गया 1 हो गया, तो √2 - 1 आ गया। तो मतलब बाबू देखो तो हमको भी तो वही है √2 - 1 नहीं। तो हमको क्या देखना है, इतना करने से बढ़िया है कि हम बाबू देखेंगे कि हमारा जो ये पार्ट एक पार्ट आ गया है और वही जो है जो यहाँ है वही बटा में भी है, वही जो यहाँ है वही बटा में भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाबू देखेंगे a² - b² का अंतर। अगर 1 आ जा रहा है तो क्या करेंगे हम बाबू उल्टा चिन्ह लिख देंगे। अगर 2 आएगा तो यहाँ 2 से भाग कर देते, अगर अंतर 3 आता तो उल्टा चिन्ह लिखकर 3 से भाग कर देते नहीं। समझ ना बात। तो चलिए अभी तो x³ का वैल्यू कितना है पास √2 - 1 है और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू कितना है तो √2 + 1 है, यहाँ बीच में माइनस है तो √2 और -1 हो जाएगा, पता ना। अब तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा -2 आपका आंसर बनेगा। समझ ना बात, दे रहा ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझ में आ रही है बात ना बाबू, इसको एकदम ध्यान रखे रहना साहब। अगर थोड़ा सा ध्यान रखते हो ना बाबू तो आपको एग्जामिनेशन में बड़ी कम समय में आप क्वेश्चन बना सकते हो ना। ये तो 76 हो गया ना।
77 देखो बाबू, 77 अभी आप बनाया हुआ ऐसा क्वेश्चन नहीं। A/B बराबर 4/5, तनी सावधानी से। B/C बराबर 15/16 नहीं। अब कह रहा है कि C² माइनस A² बटा में C² प्लस A² का मान क्या होगा, इन करा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ देखो A/B है और B/C है, 3 गो अनुपात बन रहे हैं यहाँ A/B/C। देखो बाबू यहाँ B का वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा लिख लो ऐसे, देखो तो A/B लिख सकते हो 4/5, समझाने के लिए लिख रहे हैं। B/C लिख सकते हो बाबू 15/16, बात ना। अब देखो एक बात कि यहाँ B कितना है 5 है और यहाँ B कितना है 15 है, बराबर करना होगा, नहीं तो एक ही चीज में 2 को भाग अलग अलग नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है। देखो तो हम निकालेंगे A/B/C निकालेंगे। तो देखो तो बाबू इसको बराबर करने के लिए 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना कराना होगा, तभी ना 15 बनेगा। तो अब तो चरते हैं 12, A का वैल्यू 12, B का वैल्यू दो तो पचते हैं 15, अब बराबर हो गया ना, C का वैल्यू 16 हो गया ना। अब देखो तो A की जगह क्या रखना 12, B की जगह क्या रखना 15, C की जगह क्या रखना 16, तो आपका आंसर निकल के चला आएगा, रख लोगे ना। देखिए अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 77 था ना, 78 क्वेश्चन। बड़ी सावधानी से, ये सब क्वेश्चन बड़ी नहीं सावधानी से देखा जाता है। 8 के पावर x + 1 है बराबर 64 है, आपसे वैल्यू पूछा है 3 के पावर 2x + 1 का वैल्यू पूछा है ना, तनी समझना सब। देखो 8 के पावर इतना है, तो अब हम देते हैं इसको, हम 8 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ सकते हैं ना। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। नियम कहता है कि जब बेस बराबर हो तो पावर भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो तो ये 8 तो हमारे x + 1 बराबर 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। अब बाबू x की जगह 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 + 1 मतलब 3 के पावर 3, इसका वैल्यू होता है 27, है ना। चलिए तो बात समझ रहे ना आप लोग, बात समझ ना। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको मतलब कैसे हम बाबू इसको बना सकते हैं फटाफट। अगर एक नंबर में पूछ दिया पता ना तो फट से कैसे हम बना लेंगे, हाँ समझ ना बात। देखिए अभी वो 78 हो गया ना, अब बाबू 79 क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन कर दिया क्या हो, तो 10 के पावर 3x बराबर 125, तो 10 के पावर -2x का वैल्यू क्या होगा, नहीं 10 के पावर -2x का वैल्यू क्या होगा। तनी समझदारी से, तनी सब ओपन करोगे सब ना, तो ये बड़ी खतरनाक मैथ है। तो अच्छा खुद सोचो, इतने छोटे छोटे मैथ क्यों पूछता है भाई। पूछा तो कोई ना कोई प्रयोजन है, और रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ऐसे ही पूछ दिया है, आसान होता तो पूछ देता क्या। देखो तो 10 के पावर 3x हो गया और ये 125 है यहाँ, है ना। तो अब देखो क्या करोगे, 10 के पावर x करके इसको ऐसे कर लोगे ना, ये 5 से क्यों कर सकते हो ना। देखो यहाँ भी जब बाबू क्या होता है, पावर बराबर होता है तो पावर हट जाते हैं, पावर जब बराबर होता है तो पावर, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है ना जी, तो 3 कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया, 10 के पावर x बराबर 5 हो गया ना। क्वेश्चन कर रहा है 2 कर रहा है ना, वो माइनस में कर रहा है ना। तो अब बाबू अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये क्या होगा 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। चलो इसका मतलब क्या होता है, 2x मतलब 1/10 का पावर 2x ही ना होता है। तो 10 का पावर 2x वैल्यू कितना है 25 है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 25, 1/25 आपका आंसर बन जाएगा, 1/25 आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, देख रहा ना, खतरनाक है समझ मैथ ना, छोटा सा है लेकिन खतरनाक है। तनी से घबराओ तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा नहीं। बात समझ आप लोग ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन है बाबू 80 क्वेश्चन है। देखो 80 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, देखो तो a - b बराबर 1, a - b बराबर 1 और a³ - b³ - 3ab नहीं बराबर हुआ 8। देखो बाबू हम क्या बोल रहे हैं कि जब इक्वेशन दिया है, जो पावर पूछता है वहीं पावर लगाना है यहाँ, तो आप यहाँ भी 3 लगा दो, यहाँ भी 3 लगा दो। फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब, क्या होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b बराबर कितना हो गया, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, नहीं। अब तो बाबू मान तो यही पूछ ले आपसे ना, a - b का वैल्यू क्या है, यहाँ 1 रख दोगे तो क्या यही नहीं आएगा, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3ab नहीं, इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ बात। तो आप लोग कोशिश कीजिए अपने घर पर जाकर इसको फिर से आप लोग ट्राई कीजिए, जितना क्वेश्चन पढ़े ना आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा ना।